वैसे तो ट्रंप पहले से ही अपने बड़बोले अंदाज और बयानों के लिए कुख्यात हैं, लेकिन ईरान जंग को लेकर उनके नए बयानों ने तमाम जानकारों को भ्रमित कर दिया है। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? कभी वो शांति का ज्ञान देने लगते हैं, तो कभी डील की बात करने लगते हैं, तो कभी ये दावा भी कर जाते हैं कि वो ईरान में जीत चुके हैं। अब ट्रंप कह रहे हैं कि अगले 3 से 4 हफ्तों में ईरान पर हमले और तेज होंगे। ट्रंप के दावों के मुताबिक ईरान में ये उनकी जीत की तस्वीर है, तो फिर सरेंडर किसने किया? ईरानी कमांडर तो हर दिन जंग लंबे समय तक लड़ने का दावा कर रहे हैं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। यानी ट्रंप जितने फरेबी दावे कर रहे हैं, ईरान उतना ही अमेरिका और उसके सहयोगियों को फोड़ रहा है। ट्रंप के भाषण के बाद ईरान ने यूएई पर किया हमला, 37 अमेरिकी सैनिक मार डाले। نیروی دریایی سپاه در 5 عملیات گسترده و پردامنه با ترکیب موشک‌های بالستیک و کروز و پهپادهای انهدامی اهداف برجسته نظامی دشمنان آمریکایی صهیونیستی در منطقه را منهدم ساختند. در نخستین هدف تهاجمی این نیرو यानी युद्ध के 34 दिन बाद भी ईरान की ताकत इतनी बची है कि वो अरब देशों में छिप कर रह रहे अमेरिकी सैनिकों को बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ा सकता है। इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव को मिसाइल मार मार कर खंडहर बना सकता है। तो क्या ये ईरान में अमेरिका की जीत का संकेत है? ट्रंप के सनक भरे दावों को आपको 2 बयानों से समझना होगा। अब आपका प्लान क्या है? मुझे बस ईरान से निकलना है और हम बहुत जल्द ईरान छोड़ देंगे। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. ट्रंप के दावों की पोल किसी और को खोलने की जरूरत नहीं, बल्कि इसके लिए वो खुद ही काफी हैं। सोचिए, जो राष्ट्रपति एक तरफ जीत का दावा करता है, अपने देश के लोगों से कहता है कि 9वीं जंग है जो उसने जीत ली है। वॉर या डील पर कंफ्यूज, क्या उड़ गया ट्रंप का फ्यूज? अब तक हमने 8 युद्ध जीते हैं, हम एक और युद्ध जीत रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मध्य पूर्व में ईरान के साथ जो हम कर रहे हैं वैसा किसी ने नहीं देखा। वैसे वो बातचीत कर रहे हैं और वो बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं, लेकिन कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपने ही लोगों के हाथों मारे जाएंगे। उन्हें डर है कि कहीं हम उन्हें मार ना डालें। ये सारा ज्ञान ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय संबोधन में दिया। उस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट से भीषण हमले की खबर आ रही थी, लेकिन ट्रंप अपनी सनक में नेशनल टेलीविजन पर आए बाएं साएं कर रहे थे। क्या अमेरिकी नागरिक इतनी समझ के काबिल नहीं कि जो राष्ट्रपति जीत के दावे कर रहा है, वो इसी भाषण में ईरान पर हमले तेज करने की बात क्यों करेगा? मकसद पर मतभेद, पहले कहा सत्ता बदलेंगे, अब कहा हथियार खत्म किए। Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out, we took them all out, so that no one would really dare stop them. हिंदी में ऐसी बातों के लिए कहावत है, अपनी पीठ खुद थपथपाना। दूसरी इससे भी ज्यादा सटीक कि अखाड़े में पटके जाने के बाद नजर बचाकर धूल झाड़ना और फिर से खड़े हो जाना। तो ईरान में ट्रंप इन्हीं कहावतों को चरितार्थ कर रहे हैं। कभी ईरान के साथ डील और पीस टॉक की बात, तो कभी 5 और 10 दिन हमले रोकने की बात कहकर ट्रंप का कोई बड़ा खेल है क्या? इस सवाल पर अमेरिका के एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने ट्रंप को देशद्रोही तक करार दे दिया। क्रुगमैन का दावा है कि ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने की बात कहकर ट्रंप ने तेल के वायदा बाजार में अपने करीबी निवेशकों को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया। ट्रंप की घोषणा से कुछ सेकंड पहले ही करीब 6200 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का तेजी से ट्रेड हुआ।
इनकी कुल कीमत लगभग $580 मिलियन थी। इतनी बड़ी ट्रेडिंग बिना किसी खबर के होना संदिग्ध है। ऐसा लगता है कुछ लोगों को पहले से जानकारी थी और उसी जानकारी का इस्तेमाल करके तुरंत मुनाफा कमाया गया। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा, जो कि एक गंभीर आर्थिक अपराध है, देशद्रोह से भी बड़ा। एफटीएन फाइल्स में नाम आने के बाद पहले से ही विवादित डोनाल्ड ट्रंप पर एक और गंभीर आरोप है ये। अगर ईरान पर विध्वंसक हमले का इस्तेमाल और आर्थिक फायदे और आर्म्स लॉबी के इशारे पर कर रहे हैं, तो उसका सच बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं है। ये अमेरिका है, इसका न्याय और लोकतंत्र ट्रंप जैसे राष्ट्रपति पर नकेल कसने की पूरी इजाजत देता है। जांच तो इस बात की भी होगी कि ईरान पर अमेरिका के हमले का मकसद क्या था, क्योंकि 10,000 किलोमीटर दूर ईरान से अमेरिका को कोई सीधा खतरा नहीं था। तो फिर हमला किसके लिए? हमला सिर्फ इजराइल और अरब देशों के हितों की रक्षा के लिए, लेकिन ट्रंप को इस मोर्चे पर भी बड़ी नाकामी हासिल हुई। इजराइल, जॉर्डन, कतर और सऊदी अरब में जो अमेरिका के अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे, उनकी धज्जियां पहले ही ईरान उड़ा चुका है। इसकी वजह से अरब में अमेरिका के हर सहयोगी देशों को ईरानी हमले से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यानी जिस पेट्रो डॉलर डील की वजह से अमेरिका इन देशों की रक्षा करने का भरोसा देता था, उसे ईरान ने 1 महीने की जंग में ही चूर चूर कर दिया। फिर भी ईरान पर जीत का दावा ये कितना हास्यास्पद है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।